नाजरीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ईसा। कोरोना के आने के बाद जुड्डो और गिरदनवा के एरिया में क्या सूरत हाल बनी है, 90 न्यूज़ की तरफ से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए आज हम आए हैं करम कलोई के घर पर। तो अभी मेरी बहन बात करेंगी, सिंधु कलोई, जो आप अवामी तहरीक में बहुत एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। यहाँ की जो सूरत हाल है उस पे गहरी नज़र रखती हैं और रिपोर्ट करती हैं। और अवामी तहरीक में जो एक यूनिट है सिंधियानी तहरीक का, उसमें जो औरतों के जो मामलात होते हैं, जैसे गांव देहात की जो औरतें हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो उनमें बहुत इनका रोल है। तो बात करेंगे सिंधु कलोई से। मेरी बहन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, सबसे पहले आपसे सवाल है कि जैसे मैंने यहाँ रिपोर्टिंग की है, ये एक विलेज एरिया है, छोटी छोटी सिटीज़ हैं, जैसे जुड्डो हो गया, नौकोट हो गया, फजल बम्बरो, नफीस नगर, टाली तक मैंने जो रिपोर्टिंग की है, तो यहाँ मैंने देखा है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इनको लोगों को ये पता नहीं है कि कोरोना जो बीमारी है वो है क्या चीज़, और उनके जो तदाबीर है वो क्या है, एहतियात करने चाहिए वो क्या है। तो यहाँ के जो समाजी और सोशल लोग हो गए या गवर्नमेंट के लोग हो गए, उन्होंने कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई एरिया में कि घर घर जाके पंफलेट देते, या लाउड स्पीकर के ज़रिए, या लेडीज़ हेल्थ वर्कर हैं जो वो होती हैं, जो वो घरों में जाके लेडीज़ को बताती हैं कि आपने सफाई सुथराई रखनी है, अपने बच्चों को बचाना है, असल में बीमारी जो है ना इसके तदाबीर ये हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी, आपकी इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि ऐसा कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है गवर्नमेंट की वजह से, या ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे जो काम करती हैं लेडी हेल्थ वर्कर जो घरों-घरों में जाती हैं। सोशल मीडिया तो हर बंदा यूज़ नहीं करता, पढ़े-लिखे लोग हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन घर में जो देहाती औरतें हैं वो तो यूज़ नहीं करती। उनको इसके बारे में कौन बताएगा? ज़ाहिर-सी बात है जो हेल्थ वर्कर्स काम करती हैं, ऐसे ही सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जाएँ घर-घर उनको बताएँ। क्योंकि यहाँ पे जो मर्द हज़रात होते हैं वो ज़्यादातर अपने घरों पे तवज्जो बहुत कम देते हैं, इसलिए ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। कोई ऐसी पम्फलेट तस्वीरों के ज़रिए या ऐसा कुछ उनको ज़रूर दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बीमारी है क्या। क्योंकि कोरोना ये तो कोई सिंधी वर्ड है नहीं या उर्दू वर्ड है नहीं जो हर किसी को समझ में आ जाए। तो इसलिए कोई ऐसा होना चाहिए जो उनके अपनी लैंग्वेज में उनको समझाया जाए, फिर उनको बात समझ में आएगी ये बीमारी है क्या और इसके लिए करना क्या चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा लॉकडाउन के हवाले से। जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया है लॉकडाउन का, तो छोटी बड़ी सिटीज़ हैं जितनी वो सारी बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है और स्कूल्स बंद हैं, जितने भी कारोबार बंद हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि जो लॉकडाउन का फ़ायदा होना चाहिए था वो कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आया, क्योंकि लॉकडाउन का मकसद ये था कि लोग अपने घरों तक महदूद रहें। लेकिन मैंने छोटी सिटी में यहाँ देखा है कि लोग मोटरसाइकिलों पे ऐसे आ रहे हैं, जा रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं और टोलियों की सूरत में घूम रहे हैं। तो इस लॉकडाउन करने से क्या आवाम को फ़ायदा हुआ है या ज़्यादा नुकसानात हुए हैं? जैसा कि जो दिहाड़ीदार जो आदमी है, मज़दूर तबका है, जो दिन को कमाता है, रात को आके अपने घर का राशन लेता है, वो घर तक महदूद हो गया। और उनमें मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे घरों में राशन ख़त्म हो गया है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जाके अपने बच्चों के लिए राशन ले आएँ। तो उनके लिए गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। अभी तक कुछ हुआ नहीं। ना यहाँ के जो नुमाइंदे थे, यहाँ चेयरमैन थे, उनकी तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया गया, सिर्फ साबुन जो थे वो तकसीम किए गए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि ज़्यादातर जो लॉकडाउन का नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं वो ये कि दिहाड़ीदार मजदूर जो 200-300 रुपये कमाता है, 2.5 किलो लेकर जाता है अपने घर पे, वो क्या करे, कहाँ जाए। एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसलिए वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि लोग क्या करें, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान तो ज़्यादातर हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आप लोगों के लिए कुछ करें। दूसरे मुल्कों में देखें, चाइना का मिसाल है। कलोई साहब, मैंने यहाँ देखी है कि जो ये आपका एरिया है, जैसा कि जुडो सिटी हो गया, नौकोट सिटी, उसके बाद फजल बम रोड, टाली, ये जो पूरा आपका एक एरिया है, इसके साथ रेगिस्तान का एरिया है जो वो टच होता है। तो एवरी ईयर वहाँ का बहुत सारा लेबर आके यहाँ गंदम की कटाई करता है। तो अभी जो गंदम का सीज़न ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, तो मैंने देखा है कि वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग थर से यहाँ आए हुए हैं, और वो टोलियों की सूरत में होते हैं, आ रहे हैं, और उसके बाद में वापसी भी किन की हो रही है, गंदम लेके जा रहे हैं। और जब वो काम करते हैं तो वो टोली की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में काम करते हैं। 50 लोग एक साथ होते हैं, जिसमें लेडीज़ भी होती है, बच्चे भी होते हैं, मर्द भी होते हैं।
तो उन पे अवेयरनेस कोई नहीं है, उनके लिए कोई आगाही किसी ने नहीं दी। मैं 1-2 जगह पे गया था जहाँ वो कटाई हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा था कि भाई कोरोना वायरस है, बीमारी चल रही है, आप ये 50 लोग एक साथ क्यों बैठे हुए हैं, 20 लोग एक साथ काम क्यों कर रहे हैं, थोड़े-थोड़े फासले पे काम करें। तो वो आगे से हँसने लगे कि कोरोना ये है क्या चीज़? तो इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं कहूँगा कि ये खतरनाक सोच है। कलोई से आप अवामी तहरीक की तरफ से जो झुड्डो की सदर हैं सिंधियानी तहरीक की, उनसे पूछेंगे कि जो यहाँ एरिया में जो मैंने देखा है कि यहाँ पर किट्स मौजूद नहीं है, जहाँ पर कोरोना का चेक और टेस्ट होना चाहिए। तो इसके बगैर जिसको कुछ तकलीफ़ होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो कहाँ जाएँ और यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए हैं या नहीं किए हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी बहन कह रही है कि मुझे उर्दू अच्छी नहीं आती, तो ये सिंधी में टाकिंग करेंगी, तो इसे सिंधी में मैं सवाल पूछूंगा। अदी इहो ॿुधाइजो त हिन एरिया में मूं ॾिठी आहे जॾहिं खां मूं रिपोर्टिंग कई त हिते माण्हुनि खे अगरि का परेशानी थिए तकलीफ़ थिए त कोरोना खां बचाव जे लाइ दवा त अञा का आई कोन्हे, न को इंजेक्शन आयो आहे न को दवा आई आहे। सिर्फ़ु इन जो इहो आहे त हिकिड़ो त एहतियात करिणो आहे ऐं ॿियो त पंहिंजे पाण खे टेस्ट ऐं चेक कराइणो आहे। त चेक करण जे लाइ किट लाज़मी आहे, त हिते त मौजूदु आहे कोन का किट, न तालका लेवल ते न यूसी लेवल ते। त कंहिं माण्हू खे अगरि टेम्परेचर वधे थो या खंघि थिए थी या ज़ुकाम थिए थो, उहो महसूसु थो करे त मूं में थी सघे थो त कोरोना जो वायरस जो को असरु हुजे, त उहो वञी चेक कराए। उहो हिते बंदोबस्तु थियल कोन्हे को हिन पंहिंजे एरिया में। छा चवंदा इन बारे में तव्हां दी? असांजो इहे अपील आहे त माना जेको किरोना वायरस जी इलाही जेके शयूं आहिनि, ह्रास जेको आहे तमामु माण्हुनि में अवाम में वधी वई आहे। असांखे इहा अपील आहे त जेको हुकूमत खे असीं सिंध हुकूमत खे असीं अपील था करियूं त सिंधी सभु माण्हू जेके परेशान आहिनि हुननि जे लाइ किट त लाज़मी हुजे, जो हुननि खे थोरो तकलीफ़ थिए त फौरी तौरु उहो पंहिंजे इस्पताल में किट खणी जो टेस्टूं थियनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त इहा आहे त सिंध हुकूमत जे तरफ़ां अञा का खाधे जो या के इहे शयूं आहिनि, ऐं माण्हू हिकिड़ो मज़दूर हूंदो आहे त उहो कमाईंदो आहे 200-400 रुपया, हुनजो चूल्हो नथो ॿरे, हुनजे घर में का शइ कोन्हे लाज़मी, हुअ त फ़िलहालु इहे फौरी तौर ते उहो पंहिंजे घरनि में मौजूदु थी विया आहिनि। पर इहा जेके शयूं आहिनि खाधे जे लाइ कुझु कोन्हे, खाधो खुराक उनजो ख़तमु थी वियो आहे, हिकिड़ो किरोना जो हिरास, ऐं ॿियो वरी खाधो कोन हूंदो, उन्हनि जे लाइ राशन न हूंदो त हू किरोना मां बची वेंदा। उहो पंहिंजे तकलीफ़ जेको हूंदो, चुल्हो कोन ॿरंदो, खाधो कोन हूंदो, असां सम्झूं था त हुन में माण्हू मरी सघनि था। अच्छा आदि जी, जॾहिं खां हीउ मसइलो पैदा थियो आहे, इन बीमारी जो लॉकडाउन थियो आहे, त हिते जा जेके मुंतख़ब नुमाइंदा आहिनि, MNA MPA या UC जा जेके चेयरमैन आहिनि, उन्हनि जो कहिड़ो किरदारु रहियो आहे? उन्हनि मां को बि माण्हू कोन आयो आहे। असां सभु सरिया में ॻाल्हि था रखूं, को बि माण्हू पुछण जे लाइ तयारु कोन्हे। पैसे वारा माण्हू आहिनि हे जेके नुमाइंदा आहिनि, नुमाइंदा न PA MNA जेके पैसे वारा आहिनि, जेको ज़िलनि जा आहिनि या तालके जा आहिनि या जेके इहे शयूं आहिनि, उन्हनि मां को बि माण्हू पुछणु कोन थो अचे। हुननि खे इहो ज़रूरु अचणु खपे त अवाम मिसकिन माण्हू ॾींहं जो कमाईंदा आहिनि, उन वटि आहे शइ या न आहे, हुननि खां पुछणु अचनि त फौरी तौरु हुननि जो को बंदोबस्तु कनि। हे जंहिं वटि पैसो आहे उहो कुझु कोन था करे सघनि। वाक़ई इहा हक़ीक़त आहे जो अवाम मिसकिन माण्हू ॾींहं जो कमाईंदड़ गॾा गाॾी हलाइनि था, रिक्शो हलाइनि था, तॾहिं पंहिंजो पेट जो गुज़र सफ़र कंदा आहिनि। हिते को बि माण्हू पुछण जे लाइ तयारु कोन्हे। ॾुखे टाइम ते जॾहिं हू नथा पुछनि त बाक़ी जेको मज़दूर मिसकिन माण्हू त पंहिंजो सूर खाए पंहिंजो पेट भरे पियो। हाणे हिन ॾुखे दौर में